वीनस अगर कुंडली में पॉजिटिव हो तो रिश्ते, प्यार, पैसा, सुख, लग्जरीज, कला, क्रिएटिविटी यानी आर्ट्स और एस्थेटिक्स, आपका पैसा, आपका बिजनेस, आपकी हेल्थ, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रहती हैं। लेकिन अगर वीनस आपका पॉजिटिव ना हो आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में, आपके जायचे में, तो ज़िंदगी बहुत ड्राई सी रहती है, बेरंग सी रहती है। क्योंकि वीनस जो है ये आपकी आँखों को भी देखता है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को भी देखता है, आपकी स्किन को भी देखता है। जिसका वीनस बहुत अच्छा होगा उसकी आँखें 6/6 चल रही होंगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होगा, स्किन उसकी ग्लोइंग होगी, ये सारी चीज़ें वीनस देख रहा होता है। और अगर वीनस ख़राब हो तो ये सारी चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, चाहे वो आपकी लग्ज़री लाइफ़स्टाइल हो, आपके रिश्ते हों, आपका प्यार हो, पैसा हो, बिज़नेस हो, ये सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स में ही चल रही होती हैं। ऐशो आराम नहीं मिलता, कंफर्ट नहीं मिलता। लेकिन अब मज़े की बात ये है कि वीनस जो है वो ट्रांजिट कर रहा है टॉरस में। जैसे सन पॉजिटिव हो चुका, अपनी उच्च की राशि में जा चुका, एग्जॉल्टेड पोजीशन पर जा चुका, शर्फ में जा चुका, इसी तरह अब वीनस भी ट्रांजिट कर रहा है अपनी राशि में, अपने ज़ोडिएक में, अपने बुर्ज में। और वीनस ट्रांजिट कर रहा है 20 अप्रैल को टॉरस राशि में, टॉरस बुर्ज में, बुर्ज सौर में, और ये 14 अप्रैल तक आपके बुर्ज सौर में रहेगा, फिर ये मिथुन में यानी जेमिनी में चला जाएगा। तो यहाँ पे अब जब टॉरस में आएगा तो ज़िंदगी नेचुरली एक सुकून वाली, रिश्तों की स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, प्यार मिलेगा, फाइनेंशियल कंफर्ट मिलेगा, लग्जरियाँ मिलेंगी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन बात वही है कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। वीनस ट्रांजिट तो कर रहा है अपने घर में, लेकिन इस चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते कि सैटर्न जो है वो तीसरी नज़र से टॉरस को देख रहा है। और जैसे ही वीनस इसके अंदर आएगा, ट्रांजिट करेगा, तो जो सैटर्न है वो इसको देखेगा तीसरी नज़र से। और तीसरी नज़र जो होती है वो ऐसी है कि जो चीज़ें आपको आसानी से मिलने लगी थी उनमें थोड़ा सा जो उनकी रफ्तार है, उनकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है और प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। और ये वो दौर होता है जहाँ इंसान सब कुछ चाह रहा होता है, प्यार भी चाहता है, पैसा भी चाहता है, लेकिन दोनों चीज़ें जो हैं वो एफ़र्ट्स और सब्र और टाइम माँगती हैं आपसे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये योग ख़राब हो गया है या एक जो वीनस का ट्रांज़िट है वो ख़राब हो गया है, बल्कि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे प्लैनेट्स जो हैं वो हर चीज़ एकदम से नहीं देते, क्योंकि अल्लाह पाक का एक निज़ाम इसी तरह काम करता है। तो यहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं अल्लाह पाक की तरफ से आपको थोड़ी-सी, एक ये समझ लीजिए कि टेस्ट का जो प्रिपरेशन है, आपको पहले प्रिपरेशन करवाएगा कि आपने पहले तैयारी पूरी करनी है, फिर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी कि आप आगे जाके इसको हैंडल कर पाएँ। आपके पास जो पैसा आ रहा है ऐसा ना हो कि आ जाए और कल आप उड़ा दें। आपको पता होना चाहिए कि उस पैसे की वैल्यू क्या है, वो किस, उसकी कदर क्या है, उस प्यार की कदर क्या है, उस इंसान की कदर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अब सीखने को मिलेंगी। लेकिन वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी भी सही। तो हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आ रहा है, क्योंकि हर बुर्ज, हर ज़ोडिएक, हर राशि का जो प्लेसमेंट है टॉरस की वो अलग-अलग होती है। तो उसके हिसाब से देखते हैं कि आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी फ़ीस जो है, मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श और मेरी फ़ीस जो है वो 50% हमने ऑफ कर दी है और लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, ताकि आपको आपका डिटेल्ड एनालिसिस पता चले, आपको आपकी रेमेडीज़ पता चलें, ज़िंदगी की मुश्किलात आपके लिए हल होना शुरू हों। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब हम लाइव आते हैं ताकि आप 1 टू 1 सवाल हमसे पूछ सकें, तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप वहाँ पे सवाल नहीं कर पाएँगे। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके ऊपर वीनस के ट्रांजिट का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, आपको कहाँ पे प्रिकॉशंस लेने हैं और कहाँ पर खुल के खेलना है। अगर आपका मून साइन एक्वेरियस है यानी कुंभ राशि है यानी कि बुर्ज दिल्लो है, तो जो वीनस है ट्रांजिट कर रहा है वो आपके 4th हाउस में कर रहा है, यानी आपका घर है, आपका इमोशनल सुकून है, आपके मन का सुकून है, आपकी गाड़ी है, प्रॉपर्टी के मैटर्स हैं। लेकिन वीनस 4th हाउस में बैठ के 7वीं एस्पेक्ट से आपके 10th हाउस को मिरर कर रहा है, यानी आपके करियर, स्टेटस, पब्लिक लाइफ, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। हालांकि आप लोग साढ़े साथी में हैं और सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी है। तो यहाँ पे आपको जो अब एक सिचुएशन नज़र आएगी वो ये आएगी कि आपका दिल यही कहेगा कि रेस्ट करना है, लेकिन जो आपसे डिमांड हो रही होगी वो काम बहुत शदीद किस्म का मांगा जा रहा होगा।
क्योंकि वीनस जो है फोर्थ हाउस में बहुत अच्छा होता है, तो कंफर्ट देता है, घर की खुशियाँ देता है। लेकिन सैटर्न जो है वो आपको साढ़े साथी में लेके जा चुका है और तीसरी नज़र से देख रहा है, साढ़े साथी के लास्ट फेज में लेके जा चुका है और तीसरी नज़र से आपके फोर्थ हाउस को देख रहा है। तो ड्यूटी भी बढ़ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, घर में क्योटिक सिचुएशंस भी आ रही हैं और वीनस यहाँ पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो यहाँ पे इंटेंस वर्क प्रेशर देखने को मिलेगा, हिडन पॉलिटिक्स आ सकती हैं आपकी लाइफ में। तो करियर, बिजनेस और फाइनेंस की बात करते हैं तो ये एक पुश एंड पुल वाली सिचुएशन होगी। करियर की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाएंगी, काम का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, अथॉरिटी फिगर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएंगी आप लोगों के लिए। लेकिन आपका माइंड क्या चाहेगा कि मुझे थोड़ा सुकून चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने बैलेंस नहीं बनाया तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बन जाएगा। अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया तो आपकी ग्रोथ स्टेबल नहीं होगी। अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया तो स्टेबल ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे कुछ छोटी सी आपको मैं टिप्स दे देता हूँ कि अपनी जो काम की लाइफ है उसमें जो बैलेंस है कॉन्शियसली उसको क्रिएट कीजिए। अपना हाजिर दिमाग रख के उसको क्रिएट कीजिए, सब्र रखिए चीज़ों को लेके, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर फोकस कीजिए। काम से भागना नहीं है इस टाइम पीरियड में, इमोशनल डिसीजंस आपने नहीं लेने करियर से रिलेटेड। इसके अलावा अथॉरिटीज़ के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना। कोई कुछ बोल रहा है तो आप खामोशी से फ़िलहाल सुन लें। देखें, जब आपका वक्त अच्छा होगा ना तो यही लोग आपकी सुनना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा सब्र के साथ आगे बढ़िए। आगे बात करते हैं स्टॉक, क्रिप्टो और लॉटरी की। तो यहाँ मूड बेस्ड डिसीजंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस है, इमोशंस हैं और इमोशंस यहाँ पे आपके अब कंफर्ट मांगेंगे, इमोशनल कंफर्ट देखने को मिलेगा। और टेंथ हाउस का जो इम्पैक्ट होगा वो प्रेशर क्रिएट करेगा। तो काम स्टेट में आप लोगों ने डिसीजंस लेने हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट्स करनी है, स्ट्रेस जो ट्रेडिंग है वो आप लोगों ने अवॉइड करनी है, इम्पल्सिव रिस्क नहीं लेने, ओवर कॉन्फिडेंस शो नहीं करना। रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा एरिया आप लोगों का सेंसिटिव है, क्योंकि एट्थ हाउस भी एक्टिव है साढ़े साथी की वजह से। तो जो मैरिड लोग हैं, घर का इन्वायरमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्लैशेस भी होंगे लेकिन सुकून भी चाहेंगे आप लोग। आप एक तरफ से ये समझ लीजिए कि आपको इन दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना है। पार्टनर से इमोशनली कनेक्शंस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि वो डिमांड भी आपसे इमोशनल कनेक्शन करेंगे। अगर आप ये कर गए तो फिर आप लोगों का जो घर का इन्वायरमेंट है वो स्टेबल हो सकता है, बैलेंस हो सकता है। लेकिन अगर आप लोगों ने काम के प्रेशर में घर को तवज्जो नहीं दी तो रिलेशनशिप इफेक्ट कर सकता है। तो क्वालिटी टाइम दीजिए अपने पार्टनर को, इमोशनल सपोर्ट दीजिए। बस याद रहे कि अपने पार्टनर को आप लोगों ने नज़रअंदाज नहीं करना, इरिटेशन शो नहीं करनी, या बाहर की इरिटेशन, बाहर का गुस्सा घर पे नहीं निकालना, कम्युनिकेशन में गैप नहीं देना। अब सिंगल्स की बात करते हैं तो इमोशनल कनेक्शंस के डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा आप लोगों के स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मन आपका चाहेगा कि कोई मेरे साथ भी हो, किसी से कंफर्ट बेस्ड अट्रैक्शन हो। लेकिन स्कॉर्पियो की एनर्जी भी एक्टिवेट होगी। तो यहाँ पे करियर और लाइफ की सिचुएशंस जो हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी बनाइए, इमोशनल क्लैरिटी रखिए, मन को इमोशनली क्लियर कीजिए। अपनी अब मन कैसे क्लियर होगा? मन आपका इबादत करके क्लियर होगा। आपका जो दिल का सुकून है, मन का सुकून है, वो इबादत के अलावा किसी चीज़ से आपका क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्लैरिटी आपको नमाज, रोज़ा, जो भी आपकी इबादत हैं आप करते हैं, कुरान पाक पढ़िए, डेली पढ़िए, समझ के पढ़िए। आपका जो मन है वो यहाँ पे काम होना शुरू हो जाएगा, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ पर फोकस कीजिए। यहाँ पे सिर्फ अकेला रहने के चक्कर में कनेक्शन बनाना, ये वाली चीज़ आप लोगों ने अवॉइड करनी है। कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना कनेक्शन बनाते वक्त। तो इस चीज़ को थोड़ा सा एहतियात में, ध्यान में रख के आगे बढ़िएगा। हेल्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रेस का मेन सोर्स जो होगा वो इमोशनल ओवरलोड होगा और काम का प्रेशर होगा। तो चेस्ट में पेन देखने को मिल सकता है, एंजाइटी देखने को मिल सकती है, स्लीप डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे अपनी रेस्ट प्रॉपर लीजिएगा, इमोशनल रिलीज कीजिएगा, नमाज, रोज़ा, कुरान पाक की तिलावत, ये सारी चीज़ें कीजिएगा ताकि आप लोगों का इमोशनल जो है वो रिलीज़ हो। यहाँ पे अल्लाह ताला से बात कीजिए, अल्लाह ताला की बातें सुनिए ताकि आप लोग यहाँ पे रिलैक्स होना शुरू हो। रूटीन को प्रॉपर डिसिप्लिन फॉर्म में लेकर आएँ। यहाँ पे स्ट्रेस को अवॉइड कीजिए, ओवर वर्क अवॉइड कीजिए, अनहेल्दी जो चीज़ें हैं वो अवॉइड कीजिए। तो आपकी हेल्थ यहाँ पे बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। ये ट्रांजिट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा है आप लोगों को कि सक्सेस आप लोगों को तभी बहुत मीनिंगफुल लगेगी जब आपका घर और दिल जो है, मन का सुकून जो है वो स्टेबल हो। तो जो वीनस है वो घर बना तो रहा है, लेकिन सैटर्न जो है वो काम बहुत ज़्यादा ले रहा है। और स्कॉर्पियो की जो एनर्जी है वो टेस्ट कर रही है कि आप दोनों को बैलेंस कर सकते हैं या नहीं। तो फिर इसी इसी टेस्ट के बाद आप लोगों के पास सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लाइव आते हैं, जो लाइव पे उन्हीं से ही बात होगी जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमें दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।